महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज बात करने वाली हूँ गुरु पुष्य नक्षत्र। जैसा कि आप जानते हैं, गुरु पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन कोई भी विशेष कार्य हो तो वो आप कर सकते हैं। जैसे खरीदारी करना हो या लंबे टाइम से किसी कार्य के लिए आप इंतजार कर रहे होंगे कि कोई ऐसा शुभ दिन आएगा जब मैं करूंगा या करूंगी, तो गुरु पुष्य नक्षत्र वही दिन है। आज मैं कुछ विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ जो गुरु पुष्य नक्षत्र पे आपको ज़रूर कर लेना है। तो पहली चीज़ तो ये है कि गुरु पुष्य नक्षत्र आ किस दिन रहा है। तो दोस्तों, दिवाली से ठीक पहले गुरु पुष्य नक्षत्र का आना अपने आप में एक अद्भुत संयोग है और ऐसा करके आप लक्ष्मी को बुला सकते हैं। आज लक्ष्मी को आने का निमंत्रण दे सकते हैं। तो 24 तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है। कब से कब तक तो मैं वो बता रही हूँ आपको, आप नोट कर लीजिए कि गुरु पुष्य नक्षत्र कब से कब तक पड़ रहा है। 24 तारीख को सुबह 6:15 से गुरु पुष्य नक्षत्र चालू हो जा रहा है और अगले दिन तक रह रहा है, यानी कि अगले दिन 25 तारीख तक रह रहा है। तो आपको केवल 24 से मतलब है, क्योंकि अन्य दिनों का जो पुष्य नक्षत्र होता है वो उतना विशेष नहीं होता है। लेकिन जो गुरुवार के दिन पड़ जाए और जो रविवार के दिन पड़ जाए उसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है। तो आपको केवल ध्यान ये रखना है कि आपको गुरु पुष्य नक्षत्र में क्या करना है, ये जान लेते हैं। तो देखिए, 6:15 से पूरे दिन आपके जो काम हैं वो हो सकते हैं। गुरु पुष्य योग पड़ रहा है तो बहुत सारे लोग जो है वो प्रश्न भी करते हैं, पूछते भी हैं कि क्या नया कोई अकाउंट वगैरह खुलवाना है तो किस दिन खुलवाएं, कोई फॉर्म वगैरह डालना है। तो जो भी ज़रूरी काम आज हो, नया अकाउंट खुलवाना है, कोई फॉर्म भरना है, तो आप लोग बिल्कुल गुरु पुष्य नक्षत्र में 24 तारीख को कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको अन्य क्या करना है। तो गुरुवार का दिन है, गुरु पुष्य नक्षत्र गुरुवार को ही पड़ता है, तभी पुष्य नक्षत्र गुरुवार को पड़े तभी गुरु पुष्य बोला जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गुरुवार के दिन पढ़ने से इसकी महत्ता और बढ़ गई है। इसलिए हम क्या करेंगे कि गुरुवार के दिन सबसे पहले तो हम केले को पूजेंगे। तो केले को पूजने में करना ये होता है कि केले की आप पूरी तरह से वृक्ष में जल डालें, उसको थोड़ा सा जल के साथ थोड़ा सा हल्दी मिला करके और केले के वृक्ष में चढ़ाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। गुरुवार को भगवान विष्णु का दिन है तो आज के दिन इनकी भी कृपा होती है। अब विशेष करना यह है कि आप आज गुरुवार है और आपका मन है पुखराज पहनने का, आप मीन और धनु के हैं या किसी भी राशि के हैं, आपका गुरु कमजोर है, आपको बताया गया है कि आप पुखराज धारण करिए और पैसे की कमी के कारण आप वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आज का दिन वरदान है। बच्चों की पढ़ाई में भी दुविधा जो बाधा आती है वो गुरु के कारण आती है। तो आप एक काम करिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आप 1 लोटा जल ले लीजिए, एक सिक्का, एक सुपारी ले लीजिए और ले जा करके केले के किसी जो फलदार वृक्ष होता है, ध्यान दीजिए गमले के वृक्ष में आप लोग पूछते हैं और फिर आप लोग बहुत आशा से कहते हैं, तो इसलिए मैं बोल देती हूँ कर लीजिए। लेकिन गमले के वृक्ष का जो जड़ लाना है वो उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है, तो इसलिए बाहर जो फल देने वाले वृक्ष हो उनको ढूंढिए। तो एक दिन पहले जाइए वहाँ और जा कर के और पानी जल चढ़ा दीजिए, सिक्का सुपारी वहाँ डाल दीजिए और बोलिए कि हे वृक्षराज, मैं आपकी जड़ को कल लेने आऊँगी और आप कृपा करिए मुझ पर अपना जड़ दे करके। और अगले दिन जाइए जब आपको टाइम मिले 6:15 के बाद, और जा करके आप उससे किसी चीज़ से काट करके जड़ को थोड़ा सा लेते आइए और ले आकर के क्या करना है आपको कि मतलब अच्छी तरह से उसे धो लें। धोने के बाद उसे एक पीले कपड़े में रख करके पहले उसकी पूजा करें। पूजा में कम से कम 108 बार ओम बम बृहस्पतये नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप आप बहुत विधिवत बढ़िया से कर लें। उसके बाद आप थोड़ा सा हल्दी से, थोड़ा सा कुमकुम, इस तरीके से पूजा कर ले, धूप दिखा लें, दीप दिखा लें और दिखाकर पीले कपड़े में आप चाहें तो बांध लें या फिर सिल लें और इसे आप अपनी भुजा में, दाहिनी भुजा में, औरतें हैं तो बाएं में, या फिर आप गले में सबसे उत्तम रहता है गले में पहन लें। ऐसा करने से आपको बृहस्पति के जो अशुभ परिणाम होते हैं वो नहीं मिलते हैं। एक चीज़ आपको बता दूं, देखा हुआ है कि जो पुखराज फायदा नहीं करता उससे अधिक फायदा अगर कायदे से इस मुहूर्त में जड़ को ला करके पहन लिया जाए या पहना लिया जाए, क्योंकि बृहस्पति वो ग्रह है जिनकी वजह से संतान की बाधा भी आती है। बृहस्पति वो ग्रह है जिनकी वजह से
व्यक्ति को हर तरह की समस्याएं आती हैं, पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, तो ये सारा मुहूर्त बहुत अच्छा है, कर लीजिएगा। अब एक और उपाय बता देती हूँ, आप कर लीजिएगा। आज जो है पीला धागा ले लीजिएगा। पीला ना हो तो आप क्या करें कि कच्चा धागा लेकर के हल्दी में उसे कलर कर लीजिए, और गुरुवार का दिन है, थोड़ा दूध, थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा पानी लेकर के 1 लोटे जल में आप गुरुवार को चढ़ा दीजिए केले के वृक्ष में, और जो धागा है 7 बार उसे लपेट दीजिए आप केले के वृक्ष में। पीला धागा 7 बार लपेट दीजिए, और आप अगर ये काम पीपल में करते हैं तो अति उत्तम। पीपल में पूजा करिए, जैसे 1 लोटा जल जो मैंने बताया वो जल चढ़ाइए और 7 बार पीपल में लपेटिए। आप देखेंगे कि धन के आने के मार्ग खुलते हैं, बृहस्पति आपके मजबूत हो जाते हैं। तो ये उपाय बड़ा असरदार है, आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अब मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं हर साल आपके लिए एक दिवाली पे तृतीया आती है, तो दिवाली और अक्षय तृतीया पे आपके लिए धन पोटली जाती है, धन वर्षा पोटली। तो इस बार भी आपके लिए धनदायक पोटली जाने वाली है। अभी भी पोटली लिए हो 1 साल तक उस पोटली को आप अपने घर में रख सकते हैं। उसके बाद उसको केवल और केवल जल विसर्जन करना है। कोई पीपल के पेड़ के नीचे न रखें, क्योंकि विश्वास मानिए वो सीधे माँ लक्ष्मी है। आए दिन कमेंट में आप लोग देखते हैं और मैं जानती हूँ कि वो पोटली क्या है आपके लिए। तो पोटली को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं, तो इस पोटली को आप अपने लॉकर में रख सकते हैं, आप अपने पूजा घर में रख सकते हैं, आप अपने ऑफिस में रख सकते हैं, आप अपने यहाँ तक कि जो आपका बैग होता है, जिस बैग को लेकर आप कोई फील्ड जॉब करते हैं, आप उसमें हर जगह ये पोटली चमत्कार करती है। और इसको केवल और केवल भोलेनाथ जानते हैं, और वो लोग जानते हैं जो इसके प्रभाव को जानते हैं। इस साल जैसा कि आप जानते हैं कि पोटली के साथ श्री यंत्र भी आपके लिए जा रहा है। कौन सा बेहतर होता है? एक तो देखिए आता है प्लेट वाला श्री यंत्र, जो बिल्कुल प्लेट की तरह, लाओ मैं खोल लेती हूँ, प्लेट की तरह श्री यंत्र होता है, जो कि आप देखे होंगे कि प्लेट की तरह होता है, तो वो उतना प्रभावशाली नहीं होता है। एक होता है पिरामिड की तरह, देखिए जैसा कि मेरे हाथ में है, मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये मैंने ऑर्डर देकर स्पेशली बनवाया है आप लोगों के लिए। और अगर आप इसके वजन की बात करें तो ये पूरी तरह से ठोस है। लगभग मैंने वजन किया तो नहीं, लेकिन लगभग 400-500 ग्राम से कम नहीं होगा। और देखिए ये जो पिरामिड वाला श्री यंत्र होता है, आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है, इसका महत्व बहुत अधिक होता है। और इस महत्व, ये पिरामिड वाला जो श्री यंत्र है, इससे कहा जाता है धन वर्षा होते, और कहा नहीं जाता है, प्रत्यक्ष इसका जो मैं कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ, तो आप प्रत्यक्ष इसका परिणाम देखेंगे। केवल इस पे हल्दी कुमकुम वो आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा चढ़ाते रहिए, और आप कहिए, अगली बार आप देखिएगा, कहिएगा अगली साल कि दीदी क्या इसका असर रहा। ये साक्षात माँ लक्ष्मी जो इनके सामने खड़े होकर मांग देंगे ना, क्योंकि देखिए केवल पोटली हो, सामान भर देने से कोई पोटली नहीं बन जाती है। श्रीयंत्र इस तरह से आप रख दिए तो श्रीयंत्र, और क्यों मैं इसको ऑर्डर देके बनवाई हूँ सुनिए, इसको ना पीट कर नहीं बनाया जाता है, जो इसीलिए इसके एक एक चीज को ध्यान रखा मैंने, पीट करके नहीं बनाया जाता है। तो बहुत विशेष बातें कहने लगूंगी, वीडियोस लंबी हो जाएंगी। तो होता यह है कि इसको बहुत विशेष तरीके से तैयार भी कराया गया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि ये जो चीज़ें आपके पास पहुँचे तो मुझे बहुत यश मिले, मुझे बहुत नाम मिले और आपका प्यार मिले, बस उसके लिए ये प्रयास जारी है। तो श्रीयंत्र जो है इनके सामने खड़े होकर, क्योंकि इस तरीके से आप निमंत्रित होता है ना, लगभग दोस्तों धनतेरस से लेकर दिवाली तक का जो पूजा इसकी होती है, पूजा विधि, वो यही कारण है कि आप लोग बताते हैं कि वो फायदा, क्योंकि वो पूजा ही अलग होती है। और वो इस बार श्रीयंत्र को, तो कोई भी पोटली हो गई, श्रीयंत्र हो गया, वो उस तरीके से प्रभावी नहीं होता है, लेकिन जब आप उसे अभिमंत्रित कर देते हैं ना तो उसमें जान आ जाती है, जान। अब ले जाकर के आपको कोई पूजा नहीं करना है, रख दीजिए, हल्दी कुमकुम चढ़ाते रहिए। शुक्रवार आपका मन करे तो आप इनको पंचामृत से या केवल गंगा जल से स्नान करा दीजिए, और फिर आप इस पे हल्दी कुमकुम, केवल इतना मात्र कहिए, 1 साल में 101% आपको यहाँ पे गारंटी दे रही हूँ, दावा कर रही हूँ, आपको जीवन बदलेगा चमत्कारी ढंग से, ये बता देती हूँ आपको। और दूसरी चीज है, जैसा कि एक लॉकेट है जो कि धन वृद्धि लॉकेट है। कहने को तो धन वृद्धि लॉकेट है, लेकिन केवल धन में ही नहीं, जैसे परिवार का कोई सदस्य दूर जाता है, आपको चिंता लगी रहती है, वो सुरक्षित लौटे, उसके लिए भी वो लॉकेट। तो हर तरीके से ये लॉकेट, उसमें जो चांदी का वो होगा, चांदी का एक बॉक्स की तरह होता है, उस पर लक्ष्मी जी की आकृति बनी रहेगी, तो विशेष तरीके से तैयार कराया जा रहा है। ऑर्डर दे दिया है मैंने, उसका सैंपल है नहीं मेरे पास, जैसे ही आ जाता है मैं वो दिखाऊंगी। तो वो चांदी का बॉक्स है और उसी में वो बनाया जाएगा, गले में लाल धागे में आपको पहनना होगा।
तो वो चांदी में रहता है तो ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएगा। आप उसे सोने के चेन में न पहनिएगा। अगर चांदी की चेन पहनना चाहें तो चांदी में पहनिएगा, क्योंकि चांदी सफ़ेद चीज़ है, शुक्र को आकर्षित करता है, मजबूत करता है। और वो लॉकेट का तो काम ही ये है कि आपके जीवन में कहीं से कोई रुकावट आ रही है धन की, कहीं से आपके पितृदोष के कारण आ रही है, कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो सब रास्ते आपके खोल देगा, धन आने के मार्ग खोल देगा। तो इसे कोई भी पहन सकता है, बच्चा भी पहन सकता है, बड़ा भी। बच्चे जैसे पढ़ाई में बुद्धि वगैरह का मतलब कोई बाधा जो होती है ना, जो रास्ते में रुकावट होती है, वो सारे रास्ते खोल देगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं केवल दावा नहीं करती हूँ, कर दिखाती हूँ। तो इस बार वो मौका है कर दिखाने का, क्योंकि मुझे भी विश्वास है कि जिस तरीके से मैं पूजा करती और कराती हूँ, उस तरीके से निश्चित रूप से किसी के घर ये चीज़ें पहुँच जाए तो चमत्कार करती ही करती है। क्योंकि ये पूजा सारे जो प्रोसेस है वो दिवाली की रात होने वाली है दोस्तों, और दिवाली की रात। और अब आपके मन में आएगा कि ये चीज़ें हमें कैसे मिलेंगी, तो हर साल की बात ही ऑफिस नंबर, एक ही नंबर मेरा है, उस पर संपर्क कर सकते हैं आप। और कम से कम आप अपना नाम नोट करा दीजिए। लेकिन दिक्कत क्या होती है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद जल्दी ही, हर साल मैंने जब जब ये किया तो मेरा सामान ही खत्म हो जाता है, लोगों की मांग नहीं खत्म होती है। हर साल ये भोलेनाथ जानते हैं, ये मत सोचिएगा कि मैं कोई बड़ाई के लिए। अब उसमें जो कुछ लोग जो मुझे अक्सर बात करते हैं वो नाराज होने लगते हैं। लेकिन आप लोगों से यही प्रार्थना है कि अगर आप लोगों को लेना है तो कम से कम नाम तो नोट करा दीजिए, क्योंकि उसके बाद जो एक समय होगा उसके बाद मैं बता दूंगी कि अब जो है नहीं लिया जाएगा। क्योंकि देखिए, लेने की ही बात नहीं है, सकुशल आपके घर तक भेजने की बात है। क्योंकि ये चीज़ें ना सकुशल आपके घर तक पहुँचे, ये बड़ा महत्व। तो केवल उतने ही लोगों को मैं सोच रही हूँ लिया जाए, जितने लोगों को हम सभी, हमारा स्टाफ पहुँचा पाए। क्योंकि जैसे आप जानते हैं बहुत बड़ा स्टाफ है नहीं मेरे पास, तो जितना मैं और मेरे स्टाफ कर सके केवल उतना ही चीज़ें मैं रखना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा ऑर्डर लेकर के फिर परेशान हो जाना, चीज़ें जा ना पाए, तो ये सब दिक्कत वाली बात हो जाती है। अब रही बात ये कि थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि ये चीज़ें पहुँचने में 1 महीने तक का समय लग जाता है। क्योंकि काम लंबा होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन चीज़ें अच्छे से होती हैं। तो आमंत्रित तो दिवाली की रात हो जाएंगी, फिर जैसे जैसे आपके ऑर्डर आए रहेंगे, जैसे मान लीजिए अब कोई किसी का ऑर्डर जो है सबसे लेट में है और वो उम्मीद करे कि सबसे पहले उसको पहुंच जाए, तो ये नहीं हो पाता है। उसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपके ऑर्डर होते हैं भेजना भी हमें वैसे वैसे ही होता है, तो उसी तरीके से पहुंचेगा। अब लेना ही चाहते हैं कि नहीं, हमें अभिमंत्रित श्री यंत्र लेना है, वो पुराने श्री यंत्र को पूजा घर में रख सकते हैं, ऑफिस में रख सकते हैं। तो उसे रख करके, और इसे जो मैं श्री यंत्र दे रही हूँ, इसे तो आपको पूजा घर में ही रखना है। तो आप इसे रखिए और इसका चमत्कार देखिए। 1 महीने में अगर आपकी स्थिति में सुधार न किया तो आप हमको कमेंट में लिखिएगा। ये इतना बड़ा दावा मैं यूं ही नहीं कर रही हूँ।